तेज बल बुद्धि धाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की। रेणुकासुत जमदग्नि के नंदन कौशलेश पूजित भृगुचंदन। रेणुकासुत जमदग्नि के नंदन कौशलेश पूजित भृगुचंदन। अज अनंत प्रभु पूर्ण काम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। अज अनंत प्रभु पूर्ण काम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। नारायण अवतार सुहावन प्रगट भये मही भार उतारन। नारायण अवतार सुहावन प्रगट भये मही भार उतारन। क्रोध कुंज भव भय विराम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। क्रोध कुंज भव भय विराम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। परशु चाप शर कर में राजे ब्रह्म सूत्र गलमाल विराजे। परशु चाप शर कर में राजे ब्रह्म सूत्र गलमाल विराजे। मंगलमय शुभ छवि ललाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। मंगलमय शुभ छवि ललाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। जननी प्रिय पितु आज्ञाकारी दुष्ट दलन संतन हितकारी। जननी प्रिय पितु आज्ञाकारी दुष्ट दलन संतन हितकारी। ज्ञान पुंज जगकृत प्रणाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। ज्ञान पुंज जगकृत प्रणाम की आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की आरती कीजिए
श्री परशुराम की, शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। परशुराम वल्लभ यश गावे, श्रद्धायुत प्रभु पद शिर नावे। परशुराम वल्लभ यश गावे, श्रद्धायुत प्रभु पद शिर नावे। छहि चरण रति अष्टयाम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। छहि चरण रति अष्टयाम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। शौर्य तेज बल बुद्धि धाम की, आरती कीजिए श्री परशुराम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की। आरती कीजिए श्री परशुराम की। परशुराम, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वैसे भगवान परशुराम जी का वर्णन रामायण, महाभारत और कुछ पुराणों में वर्णित है, परंतु कोई अलग से इनका कोई वर्णन नहीं दिया गया है। नर्मदा नदी के किनारे मुनि जमदग्नि के आश्रम में आपका जन्म हुआ। मुनि जमदग्नि पिता जो भृगुवंशज थे और माता रेणुका जो एक क्षत्रिय पुत्री थी। आपका जन्म त्रेता और द्वापर युगों के मध्य हुआ। भगवान परशुराम का जन्म क्रूर, अनैतिक और अभद्र राजाओं को मारने के लिए हुआ था, ऐसा महर्षि वाल्मीकि जी अपने वाल्मीकि रामायण में कहते हैं। करत्रवीर्य अर्जुन, जिन्होंने जमदग्नि की इच्छा पूर्ण कामधेनु सुरभि चुराई थी, जबरदस्ती उनसे छीन ली थी, उस करतवीर्य अर्जुन का वध निश्चित था। 21 बार आपने धरती को ऐसे दुष्टों से विहीन कर दिया। आप अपने पिता के आज्ञाकारी थे। आप समस्त धरती के सम्राट हो गए थे और यह देखते हुए ऋषि कश्यप विस्मय में पड़ गए और आपको ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया। यह देखते हुए आपने उदारता का परिचय दिया और दक्षिण में अपना स्थान ग्रहण कर लिया, जो सह्याद्री पर्वतमालाओं में स्थित है। रामायण काल में भगवान विष्णु का राम अवतार हो चला था और इसी के चलते आपने अपनी समस्त शक्तियां भगवान राम को सौंप दी थी, ताकि वे संपूर्ण शक्तियां लगाकर रावण और अन्य दानवों का वध कर सकें और इस धरती को सत्य और अहिंसा के पथ पर ला सकें। आपका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जो कि महान पर्व अक्षय तृतीया के नाम से भी जानी जाती है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया का महात्म्य। यह पावन दिन शुभ
एवं पूजनीय कार्य करने वाला एक परम दिवस होता है, जिनसे समस्त प्राणियों का जीवन धन्य हो जाता है। इसी दिन से सतयुग का अंत और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। श्री परशुराम जी का अवतरण ठीक इसी दिन हुआ था। भद्री नारायण के पट खुलते हैं तो इसी दिन, और नर और नारायण ने भी इसी दिन अवतार दिया था। इतना ही नहीं, हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे तो पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है उसे परम शांति एवं पापों से मुक्ति मिलती है। पापों से मुक्ति अर्थात जीवन का एक शुभारंभ, एक नई शुरुआत। इसी दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महत्व माना गया है। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि यह तिथि परम पुण्यमय है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय एवं पितृतर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग्यशाली पुरुष अक्षय पुण्य फल का भागी होता ही है। परशुराम मूल मंत्र। ओम राम राम ओम राम राम परशुहस्ताय नमः। ओम राम राम ओम राम राम परशुहस्ताय नमः। ओम राम राम ओम राम राम परशुहस्ताय नमः। गायत्री। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्। Akshaya Tritiya is also known as Akha Teej. This is traditionally the birthday of Lord Parashurama, the sixth incarnation of Lord Vishnu. People conduct special pujas on this day, bathe in holy rivers, make a charity, offer barley in the sacred fire, and worship Lord Ganesha and Devi Lakshmi on this day. Akshaya Tritiya marks the beginning of the Treta Yuga. The birthday of Parashurama, the sixth incarnation of Lord Vishnu, falls on this day. In Puranas, the holy Hindu scriptures, there is a story that goes like this. On the day of Akshaya Tritiya, Vedavyasa along with Lord Ganesha started writing the great epic Mahabharata. Ganga Devi or Mother Ganges also descended to the earth on this day. This is one of the most auspicious moment according to the Hindu calendar. The day on which moon, sun and Jupiter unitedly come under Mrigashira Nakshatra is called Akshaya Tritiya. Akshaya Tritiya, the holy day when many perform puja to start a business. According to the Hindu customs, many choose to perform the pujas for business, bathe in holy rivers,
make it charity, offer daily in a sacred fire, and worship deities of prosperity and hurdlelessness, that is Lord Ganesha and Devi Lakshmi, on the holy day of Akshaya Tritiya. It is considered to be a good time to invest in gold and diamonds. It's believed that whatever is bought on this day will remain forever. ऐसा मत है कि जो कुछ भी इस दिन खरीदा जाता है वो दीर्घ काल के लिए रहता। राम राम परशुराम राम परशुराम राम परशुराम राम 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 परशुराम राम परशुराम राम परशुराम राम राम परशुराम राम परशुराम राम परशुराम राम राम परशुराम राम परशुराम